गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th की मैथ्स में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पार्ट 6 तक कवर कर चुके हैं और पार्ट 6 तक जो है यानी 6 वीडियोस में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उसके सोल्यूशन पर चर्चा कर रहे थे। सोल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया। 3 मेथड से सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर और थर्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम लोग जो है सेकंड मेथड पर चर्चा कर रहे थे और 6 पार्ट में जो है देखा कि कैसे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो उसमें प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। सॉल्व 2x² - 5x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बाई मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिखकर अगर आता है तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना होगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि तीनों मेथड्स पर हमें पकड़ बना लेनी है। समझने के बाद सारी चीज़ें आसान होंगी। अगर वहाँ पर मेथड का जिक्र ना हो तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना जो आपको इजी लगेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2x² - 5x + 3 = 0 को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, इसके प्लान के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो 6 के में बताया गया है कैसे क्या करना होता है। लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर इस मेथड को और पक्का करने के लिए हम इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपके सामने जिक्र किया था कि हमें करना क्या होता है प्लान में, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो होता है वो हमारे होल स्क्वायर ऑफ a + b या होल स्क्वायर ऑफ a - b के एक्सपेंशन का पहला और दूसरा पार्ट होता है। ध्यान देना, मीन्स हमें a² और 2ab का टर्म मिलता है। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ माइनस है तो जाहिर सी बात है सेकंड आइडेंटिटी का एक्सपेंशन तैयार होगा, a² - 2ab + b²। मीन्स फर्स्ट और सेकंड टर्म हमको हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिलते हैं या होते हैं। थर्ड पार्ट b² हमें कवर करना होता है। तो आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक बार लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x² - 5x + 3 = 0। मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा कि यहाँ पर देखो एक्सपेंशन का पहला पार्ट क्या है? a², दूसरा पार्ट क्या है? 2ab। ये पहला पार्ट a² का रोल करता है, लेकिन a² मीन्स क्या समझते हैं कि हमारी क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर में होनी चाहिए। यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। ध्यान दीजिए, x² तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर में है बट 2 हमारा परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है। अब यहीं से दो तरीके या दो रास्ते बनकर तैयार होते हैं। फर्स्ट टर्म को परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। कैसे बनाओगे? अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4x² हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कि अगर 4x² लिखा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर ऑफ 2x। ये देखिए, ये छोटी सी बात यहाँ समझिएगा। 4x² अगर लिखा है तो उसको हम होल स्क्वायर ऑफ 2x लिख पाएंगे, मीन्स परफेक्ट स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। एक तरीका ये हो गया कि 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 4x² बना लो, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। या दूसरा तरीका है कि 2 को रिमूव कर दो, मीन्स हमारे इक्वेशन में 2 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो दो तरीके हैं। मेरा मानना है मल्टीप्लाई करना ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा आसान पड़ेगा। डिवाइड करने से क्या होगा? फ्रैक्शन फॉर्म आएगा, थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बहरहाल वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसान की बात अगर करें कंपेयरिंग की तो ये मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बनाना ज़्यादा बेहतर होगा मेरे हिसाब से। तो आइए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट टर्म को हम a² बना रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं। तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। आपको पता होगा किसी भी क्वांटिटी से आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बाई 1 लिखना है। 2 से फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x²। 2 से सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x। 2 से थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 6। एंड 0 में भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये छोटी सी बात समझ में आनी चाहिए कि 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड्स में। आइए अब हम अपने एक्सपेंशन के पार्ट की तरह इसको लिखना शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है? देखिए 4x², जिसको हम क्या लिख पाएंगे? होल स्क्वायर ऑफ 2x। ये देखिए ये a² बन गया। अब जैसे ही आपने इसको लिखा होल स्क्वायर ऑफ 2x, आपको समझ आना चाहिए कि हमारे एक्सपेंशन में जो a है वो हमारा बेस होता है और हमारे a की वैल्यू नज़र आ गई, कितना है? 2x। तो a की वैल्यू नज़र आ गई। चलिए a² आपने लिखा, आगे क्या लिखना चाहिए? आगे लिखना होता है -2ab। तो अब हम -2ab लिखने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए कि टर्म की वैल्यू ना चेंज हो, फॉर्म चेंज हो जाए। तो बाई 2 लिखा। अब क्या लिखना है? a लिखना है। a देख रहे हो बगल में,
तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है ये देखो 2x, ये a है। b को जब लिखने की बारी आती है तो मैं आपसे कहता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स बना लीजिए, बहुत सोच समझ कर लिखिएगा वो वैल्यू जिससे कि हमारी ऊपर जो टर्म सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू ना चेंज हो। तो यहाँ पर देखो x का कोई मतलब ही नहीं है, x तो दिख ही रहा है, बस क्वांटिटी पर नज़र बनानी है हमको। आपको यहाँ पर टर्म की जो क्वांटिटी है वो 10 है और यहाँ पर कितना है 2 2 जा 4, तो 4 है और 10 बनाना है। तो कैसे बनाओगे 10 ये सोचना है थोड़ा सा। अब आप 4 से किसी भी क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करने पर 10 तो आता नहीं, मतलब 4 के टेबल में तो 10 आता नहीं है, लेकिन अगर 2 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 10 हो जाएगा। तो अब ये जो दो 2 हैं, एक 2 का 5 से मल्टीप्लाई हुआ 10 हो गया, तो बाकी जो सेकंड वाला 2 रहेगा वो कहाँ जाएगा, उसके लिए क्या करिए अपॉन 2 कर दीजिए। ये देखिए, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया और बाकी जो दो नंबर दिख रहे हैं 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि बॉक्स में जो b है हमारा, देखिए 2 लिखा आपने, a लिखा, b को हम बॉक्स में हमेशा लिखते हैं ताकि आपको b समझ आ जाए कि b दिख जाए क्या है। अब आपको b दिख गया होगा तो क्या करना होता है, आपने फर्स्ट टर्म को लिखा, आपने सेकंड टर्म को लिखा, अब थर्ड टर्म को आप खुद लिखोगे, तब जा कर के ये तीनों कंबाइंड होगा और जा कर के होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी का, इसी को तो कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये देखिए b दिख गया हमें, b कितना है 5.2, 2ab। तो क्या करेंगे, b स्क्वायर को ये देखो b स्क्वायर जोड़ दिया, लेकिन ये भी पता है आपको किसी एक्स्ट्रा क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ऐड अगर कर दिया है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। अब सब्ट्रैक्ट भी उतनी ही क्वांटिटी कर दो ताकि वैल्यू पर इफेक्ट ना आए। और आगे देखो लास्ट में +6, ध्यान देना ये दोनों काम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा किया गया। अब आप ज़रा फर्स्ट टर्म से ले करके और थर्ड टर्म तक अगर जाओगे तो ये एक्सपेंशन कंप्लीट हो गया है। ध्यान दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी, बशर्ते यहाँ पर a की वैल्यू 2x है, b की वैल्यू 5/2 है। ठीक है, कोई बात नहीं। आगे +6 लिखा हुआ है उसको आप लिख दीजिए, +6 = 0। तो भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन बन गया, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी। तो ये तीनों मिल करके होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी बनने जा रहा है। तो ये देखिए होल स्क्वायर ऑफ a मीन्स 2x माइनस b मीन्स आप देख रहे हो 5/2। ठीक है ना। आगे ज़रा इसको सिंप्लीफाई करिए तो -5/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, -25/4 और +6 = 0। इसको और सिंप्लीफाई करिएगा तो होल स्क्वायर आप जैसे है वैसे ही लिखोगे। ये देखो होल स्क्वायर ऑफ 2x माइनस 5/2, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 6 जा क्या हो जाएगा। पहले तो काम कर लीजिए, प्लस को पहले लिख लीजिए, माइनस को बाद में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये देखिए 6 को पहले लिख लिया, -25/4 को बाद में लिख लिया, ये चीज़ हो गई ना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई और करेंगे तो 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, और ये देखिए प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24। आप जानते हैं इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ ध्यान देना, इसका इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, माइनस आगे क्या है 25, मल्टीप्लाई करो, माइनस जो लिखा हो वो लिखो, मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वांटिटी होल अपॉन में आ जाती है, इक्वल एज इट इज़ 0 ना। आगे बढ़ते हैं, 2x माइनस 5/2 होल स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पर माइनस आने वाला है, 24 माइनस 25 ग्रेटर कौन है 25। तो फाइनली यहाँ का रिजल्ट क्या आ गया 1/4, लेकिन किस में, माइनस में, तो इक्वल क्या 0। सिंप्लीफिकेशन पर भी आपको पकड़ बनानी है, ध्यान दीजिएगा। अब इसी के बाद से मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में भी कि दो रास्ते हो जाते हैं, 1/4 को आप 1/2 स्क्वायर लिख सकते हो, मीन्स यहाँ पर आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यूज़ हो सकती है। ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को मैं यहाँ लिख के आपको बता दूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए कहाँ गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इस आइडेंटिटी में आप चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, लेकिन जो है मेथड तो है, तरीका तो है ही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ये होता है। यहाँ पर वो चीज़ कर सकते हैं आप, देखिए ध्यान से, 1/4 को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, तो फैक्टराइजेशन हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि
ये जो तरीका है गलत नहीं है, बट थोड़ा सा मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे आसान ये लगता है कि कांस्टेंट को आप उधर ट्रांसपोज कर दो। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5/2 का जो होल स्क्वायर है, इस -1/4 को हमने इधर भेज दिया तो 1/4 हो गया। ठीक, अब आप स्क्वायर हटा दीजिए, तो स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 5/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर रूट। ध्यान देते रहना, स्क्वायर रूट की वैल्यू ऑलवेज प्लस माइनस में होती है। तो 2x माइनस 5/2 की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1/2 होगा। 1 का 1 होता है, 4 का 2 होता है। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब यहीं से देखिए दो केस एराइज होते हैं। फैक्टराइजेशन में भी दो केस होता है, ध्यान देना। एक बार आप फर्स्ट फैक्टर को 0 सपोज करते हो, एक बार सेकंड फैक्टर को 0 सपोज करते हो। तो चाहे फैक्टराइजेशन करो तब भी दो रूट मिलने वाले हैं, चाहे आप जो है इस तरीके से करिए तब भी दो रूट मिलने वाले हैं। तो अब जो है हम लोग यहाँ पर दो केस है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस केस और एक बार माइनस केस। ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट स्क्वायर आपने बनाया है, यही होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हम लोग जो है लास्ट लाइन यही थी 2x माइनस 5/2 इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ये देखिए यहाँ पर इस लाइन को मैंने फिर से यहाँ रिपीट कर दिया है। अब यहीं से हम लोग जो है दोनों केसेस को अलग अलग सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट केस क्या होगा आप जानते हैं, फर्स्ट केस होगा हमारा जब हम प्लस साइन को एक्सेप्ट करेंगे। मीन्स ये देखिए 2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू क्या ले रहे हैं 1/2 प्लस में ले रहे हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ, अब ये छोटा सा एक लीनियर इक्वेशन है जिसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो ये देखो 2x इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 एंड माइनस 5/2 भैया उधर गया तो क्या हो गया प्लस 5/2 हो गया। मीन्स 2x की वैल्यू क्या आ गई, ज़रा ध्यान दीजिए। 5/2 1/2 क्या हो जाएगा 6/2, और जिसको आप क्या लिखते हो 3 लिखते हो। समझिएगा बात को, यानी फाइनली क्या आ गया 3 आ गया। ध्यान समझना, 5/2 1/2 डायरेक्टली ऐड करोगे 6/2 मीन्स 3 हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली 3 लिख दिया है। यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ कि जो x की पहली वैल्यू है वो आ रही है 3/2। ये देखो, ये 2 को ट्रांसपोज कर दिया, अपॉन में आ गया। ये देखो, ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। इट इज़ द फर्स्ट रूट 3 या फर्स्ट सोल्यूशन। तो ये पहला जवाब, पहला आंसर हम लोगों का आ गया है। अभी दूसरा केस सॉल्व करना बाकी है, तो आइए दूसरे केस को भी सॉल्व करते हैं। दूसरा केस क्या होगा माइनस वाला। तो ये देखो 2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू क्या लेना है माइनस 1/2 लेना है, ठीक है ना। अब आप ट्रांसपोज तो करना ही है, 5/2 को प्लस में जाएगा। तो ये देखो 2x इक्वल क्या हो जाएगा ये बाउंड्री खींच दी है भाई, बीच में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये देखिए मैं प्लस वाले को लिख देता हूँ, क्योंकि माइनस 5/2 उधर ट्रांसपोज कर रहे हो तो प्लस में हो रहा है। तो 5/2 आपका प्लस में हो गया ट्रांसपोज करने के बाद, और माइनस 1/2 आपका एज इट इज़। देखिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अब 5/2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा 4/2। देखो डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डायरेक्टली ऊपर से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 5 - 1 4 और /2 फाइनली 2 आएगा। ध्यान देना, मीन्स कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट करके यहाँ पर कि 2x की वैल्यू कितनी आ रही है 4/2 आ रही। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा कि 2x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई भाई। 4 ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 2 आया केवल। तो इम्प्लाइज दैट नेक्स्ट लाइन यहाँ से देखो ये 2 अपॉन में करोगे, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, या 2 से 2 को कैंसिल कर दो, बात एक ही होती है। फाइनली x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। ये देखो ध्यान देना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा अपॉन में जाने के बाद। तो आपके दोनों रूट आपको मिल गए। फर्स्ट केस आपने ईजिली सिंप्लीफाई किया, सेकेंड केस आपने ईजिली सिंप्लीफाई किया, तो दोनों ही रूट्स मिल गए। तो फाइनली आप आंसर लिखोगे तो क्या लिखोगे, आंसर x की जो वैल्यूज़ आई हैं वो क्या क्या आई हैं, आपकी वैल्यू 1 है एंड क्या है 3/2 है। तो ये हमारे एक बात का और ध्यान देना कि ये जो 1 और 3/2 है, इनको कई चीज़ें कहते हैं, जैसे 1 एंड 3/2 आर सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस कहे जाते हैं किसके, कि दे आर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। ध्यान देना, इक्वेशन से अगर अटैच करेंगे तो सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर बात हम कहें कि ये वैल्यू है तो ये वैल्यू वेरिएबल की है, एक्स की, इक्वेशन की वैल्यू नहीं है, वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक ना। तो 1 एंड 3/2 वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल एक्स, और रूट ऑफ इक्वेशन, रूट भी कहते हैं। ये देखिए ROOT, तो इनको रूट्स भी बोलते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। तो आप सॉल्यूशन कहिए या आप रूट्स कहिए, बात एक ही है।
तो 1 and 3/2 आर सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। इक्वेशन आपने देखा था, ये देखिए लिखा हुआ है, इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था। अब अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा। आप इस बात को समझिए कि मेथड चेंज करने से आंसर तो चेंज नहीं होगा। मेथड इसलिए सीखना है क्योंकि एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये बीच में मैंने लाइन खींच दी है, ये पहले का पोर्शन था और ये बाद का पोर्शन था। यहाँ तक हम पहुँचे थे और कैसे पहुँचे वो तो मैंने आपको डिटेल में समझाया ही है। एक बार मैं आपको फिर से समरी फॉर्म में जल्दी जल्दी बता दूं। ये देखिए हमारा इक्वेशन था, इसको हमें क्या करना था, मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना था। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व अगर करना है तो उसके लिए यहाँ पर दो एक्सपेंशन की बहुत ज़रूरत है, दो आइडेंटिटीज़ की, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि यही हमको हमारे क्वेश्चन में यानी इक्वेशन में मिलेंगे। और मैं बार बार समझा रहा हूँ कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपका यही होगा, ए स्क्वायर एंड 2ab। अब वो चाहे प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो ये देखिए फटाफट मैंने क्या बताया कि फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर होता है, हर हाल में आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, चाहे बगल वाले कांस्टेंट को हटा दीजिए या उसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। दो रास्ते हैं, मल्टीप्लाई करके मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। फिर मैंने क्या समझाया कि ये ए स्क्वायर है तो उसको आप परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखो, तो होल स्क्वायर ऑफ 2x। अब यहाँ ए क्लियर हो गया 2x। फिर आगे क्या लिखना होता है, 2ab, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो। यहाँ माइनस है तो -2ab रीड करेंगे, -2 इंटू ए बगल से देख के लिखना है, ये देखो ए है 2x। अब b को जब लिखने की बारी आती है तो मैं बॉक्स बना के 10 सेकंड के लिए छोड़ देता हूँ, और b लिखते समय ये ध्यान देना कि वैल्यू चेंज ना हो। अगर ऊपर 10 है तो फाइनली 10 आना चाहिए, x तो दिख ही रहा है। तो 2 2 जा 4 में 10 तो आता नहीं, इसलिए हमने क्या किया कि यहाँ 5 लिख दिया, 5 2 जा 10 हो गया। एक 2 एक्स्ट्रा हो रहा था उसके लिए हमने अपॉन 2 कर दिया ताकि एक 2 से 2 कैंसिल हो जाए और 5 2 जा 10 हो जाए। ठीक है, b दिख गया। जब b दिख जाएगा तो क्या करोगे, b स्क्वायर को ऐड करोगे, क्योंकि ये ऑल ओवर तीनों मिल करके होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी को फॉर्म करेंगे। तो ये देखिए b स्क्वायर को ऐड कर दिया। आपको पता है जितना ऐड करोगे उतना सब्ट्रैक्ट भी करना है, क्योंकि अधिकार नहीं है केवल ऐड करने का। फिर आगे +6 लिखा था, लिख दिया। अब ये फर्स्ट से लेकर के थर्ड तक क्या बन गया, होल स्क्वायर ऑफ a माइनस बी, और माइनस जो भी है 5/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, और +6। इसको केवल सिंप्लीफाई धीरे धीरे मैंने किया, पॉजिटिव को पहले लिख लिया, नेगेटिव को बाद में लिख लिया, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है। ये देखिए 4 6 जा 24। ये ध्यान देना, अगर ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और तब ये होल अपॉन में हो जाएगा। इसके बाद आप देख ही रहे कि 1/4 आ गया। क्या समझाए हैं कि आप यहाँ पर चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये आइडेंटिटी यहाँ पर आप जनरेट कर सकते थे। फिर फैक्टराइजेशन हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो बात तो वही होती है, दो केस तब भी बनेगा, एक बार फर्स्ट फैक्टर को 0 सपोज करना, एक बार सेकंड फैक्टर को। मैंने क्या किया, मैंने क्या समझाया कि ये थोड़ा मुझे आसान लगता है कि मैं नंबर को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दूंगा, और फिर इस स्क्वायर को ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा। स्क्वायर रूट की वैल्यू ऑलवेज प्लस माइनस में होती है, तो यहाँ पर भी दो केस एराइज हो गए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ये लास्ट लाइन को बहुत ध्यान से देखिए, यही लाइन मैंने फिर से यहाँ लिखी और यहाँ से मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया। ये देखिए फर्स्ट केस, जब आपने प्लस साइन अचीव किया तो प्लस साइन जब एक्सेप्ट किया है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ सब ट्रांसपोज किया, सिंप्लीफाई किया और x की वैल्यू 3/2 आ गई। अगर कहीं पर जल्दबाजी में आपको समझ में कम आया होगा, ट्रांसपोज करते समय केवल छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होता है। जैसे -5.2 को कर रहे हो तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आसान है, फ्रैक्शन का एडिशन है छोटा सा, 2 डिनोमिनेटर सेम है, 5.2 1/2 डायरेक्टली ऊपर 6/2 हो जाएगा, जिसको मैंने 3 लिख दिया है। फिर 2 को ट्रांसपोज कर दिया तो ये माइनस में क्यों नहीं गया, क्योंकि 2 का x से क्या रिश्ता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अपोजिट अपॉन होता है। ठीक है, तो ये देखिए x की फर्स्ट वैल्यू आ गई। यही होता है फर्स्ट रूट या फर्स्ट सोल्यूशन या फर्स्ट आंसर। तो ये x की पहली वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद देखिए सेकंड केस क्या है, माइनस वाला सॉल्व करना था, तो ये देखो 2x माइनस 5.2 इज इक्वल टू 1/2 लिया, लेकिन माइनस में लिया सेकंड केस। फिर वही काम ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज करने का मतलब ये पॉजिटिव बनना था तो पॉजिटिव को पहले लिख लिया, नेगेटिव को बाद में लिख लिया। -1/2 राइट हैंड साइड में पहले से था, वो तो लिखना ही था, लेकिन 5.2 प्लस में हो रहा था इसलिए प्लस को पहले लिख लिया। फिर यहाँ पर देखो 5.2 1/2 सब्ट्रैक्ट करना है तो ऊपर क्या आएगा, 4/2। 4/2 को सिंप्लीफाई किया, 2 आ गया और ये 1 आ गया। इस तरीके से कितना आसान है अगर आप समझें तो। हाँ, क्वेश्चंस तो आपको लगाने पड़ेंगे, क्वेश्चंस लगाने पर प्रैक्टिस बनती है, तब समझ में बात आ जाती है अच्छे से। तो 2-4 सवाल जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन और करके आपको दिखाया, आप समझिए इस बात को कि कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को लगाने के बाद 2-4 सवाल और लगा लेते हैं अच्छे से, देखिए बुक्स तो हैं ही आपके पास, नेट हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहीं से भी ले सकते हैं। और एक बात लास्ट में कहना चाहेंगे
कि जो लोग इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं वो पार्ट 1 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो को देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। डायरेक्टली इस वीडियो को अगर देख रहे हैं आप तो हो सकता है थोड़ा आपको कम समझ में आए। ये 7वां वीडियो है, 7th पार्ट है। इसके पहले प्लेलिस्ट में जा कर के पार्ट 1 से देख लें तो सारी बात समझ में अच्छे से आ जाएगी, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाहिर सी बात है मिड में देखेंगे तो कम समझ आएगा। इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम 10th क्लास। तो आप पार्ट 1 से देखो और तब आपको समझ में आ जाएगा सारी बात कि हम क्या क्या करने वाले हैं। अभी हम लोग सॉल्यूशंस पर चर्चा कर रहे हैं, अगले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पर चर्चा करेंगे, तब जाकर के हमारे तीनों टाइप के सॉल्यूशंस के मेथड पर चर्चाएं हो जाएंगी कंप्लीट। ध्यान देना, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा। पहले मैं मेथड्स पर चर्चा कर लूं और उसके बाद तब आपसे कुछ क्वेश्चंस जो है तीनों मेथड्स, एक क्वेश्चन ऐसा लेंगे फिर जिसको हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे या 2 क्वेश्चन लेकर के, ठीक है ना। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। समझ में आया हो तो और बच्चों में शेयर करिए जो आपके दोस्त यार हों, ताकि उनको भी बैठे बैठे ये सब चीज़ें मिल जाएँ। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।